जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी बहुत अच्छा। और क्या क्या उन्नति प्रगति हुई है और कोई बाधा आ रही है तो उसके बारे में बताइए। जी गुरु जी। हाँ, वैसे जो प्रकाश देखना है ऐसे तो नहीं दिख रहा है मुझे, परंतु सुबह के जो वो सूर्य जो निकलते हैं सुबह सुबह, उनको हमने 2-3 दिन हो गए नाटक जो होते हैं सर ने, तो उसमें फिर जब आंखें बंद करो तो फिर वो चमकने लगते हैं दोनों आंखों के बीच। तो जी कभी भी जैसे बंद कर लेते तो वही तेज सामने आते हैं। जी। जी गुरु जी। इसमें जो विज्ञान है वो यही है कि हमारा संकल्प, हमारा अपने ज्ञान पे पकड़, ये बहुत होनी ज़रूरी है। हम जो विचार कर रहे हैं और जो कुछ भी संकल्प कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, हमको स्वयं इतना अधिक उस पर विश्वास होना आवश्यक है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, वो निश्चय ही होने वाला है। ये जी बहुत आवश्यक है। अर्थात जी इसकी कोई संभावना ही नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो ना हो। तो इतना अधिक दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास अपने को होना चाहिए। और कई बार अनेक सारे कारण होते हैं जिनके कारणों से हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अनेक बार जैसे प्रकाश देखने वाली स्थिति है, तो ऐसा विचार करना चाहिए कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, परंतु कहीं कुछ ऐसे बाधक हैं जो बीच में आ रहे हैं। उन बाधकों को दूर करना है। उसमें हमारा कहीं संदेह, हमारा कहीं संशय, हमारे आत्मविश्वास में कहीं कमी हो सकती है। तो उन सब बाधकों को हमको दूर करना है। ऐसा अपने लोग करें जी तो उससे क्या होगा कि संकल्प फलीभूत होना आरंभ होगा। अब जैसे मैं देखता हूँ प्रकाश इस जगह पे, तो जी पूरा ध्यान इधर एकाग्र करते हैं और इधर ही देखते हैं, इधर ही सुनते हैं, इधर स्पर्श की अनुभूति भी करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। तो हल्का हल्का प्रकाश प्रारंभ में दिखना आरंभ हो जाता है और फिर जी वो उसकी तीव्रता बढ़ने लगती है उसी की ओर देखते देखते। तो ये मतलब, ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्व संस्कार हैं केवल उनको ही तो सामने देख रहे हैं। जी तो वो तो जब हम जो चीज़ हम चाहें वो सामने आते हैं। हाँ, हमारी एकाग्रता और संकल्प पर पकड़, अपने ज्ञान पर पकड़ इतनी नहीं है कि हम उसको लगातार बना के रख पाए। कमी यहाँ पर है, समस्या यहाँ पे है। हम मान लीजिए कोई भी चीज़ जो हमने पहले देखी हुई है उसको हम अभी आंख बंद करके और देखना चाहें कि वो स्मरण में लाना चाहें, क्या स्मरण में नहीं आएगी क्या? बताइए। जो चीज़ हमने देखी हुई है वो ज़रूर हमें स्मरण में आ जाएगी। वो निश्चित रूप से हम देख पाएंगे, हाँ ऐसा था। सब कुछ स्मरण आता है। तो ये स्मृति पर ही तो है सारा। वही स्मृति हमको लानी है। बस हमारे को इतना आत्मविश्वास अपने अंदर जगाना है कि मेरे ज्ञान पर मेरी पकड़ है, मेरे संकल्प पर मेरी पकड़ है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करता हूँ और वो होता भी है। जी
ये चीज़ अपने लोगों को बहुत विशेष रूप से समझनी है। ये आत्मविश्वास जगाना, ये जगाना है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है। हम न चाहें तो क्या कोई हमें पीछे मोड़ देगा? बताइए, नहीं। नहीं मोड़ सकता ना। हम चाहेंगे तभी पीछे मुड़ेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। जी। कंट्रोल है तभी तो, नियंत्रण है। ऐसे ही ये तो बहुत मोटी सी बात हो गई, सामने की बात हो गई, शरीर की बात हो गई। हम अगर चाहें तो अंदर की सब चीज़ों पर हमारा पूरा नियंत्रण है, जी। और केवल संकल्प से है। संकल्प की दृढ़ता को ही बढ़ाना है। संकल्प की दृढ़ता अगर बढ़ती चली गई और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया तो आश्चर्यजनक कर देने, लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले ऐसे ऐसे कार्य भी हो जाते हैं, कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति कर लेता है। सामान्य व्यक्ति जिसके लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ये कभी ऐसा कर पाएगा, सामान्य व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है केवल एक आत्मविश्वास के बल पर और संकल्प के बल पे। सामान्य व्यक्ति का शरीर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। ये संकल्प की ताकत है। थोड़ा अभ्यास भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में हो जाता है, लेकिन अभ्यास करते हैं उस चीज़ का और उसके साथ में आत्मविश्वास बढ़ाते चले जाते हैं। संकल्प की शक्ति को इतना बलवान करते हैं कि सब कुछ होता है। और कितने हम तो आश्चर्यचकित होने वाले कार्य अपने सामने देखते हैं। आपने भी अनेक लोगों को देखा होगा, किसी ने जो है वो ईंट तोड़ दी, 5 ईंट साथ में रख के तोड़ दी। तो ये सामान्य यूँ हाथ से कोई तोड़ना चाहे तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, परंतु हाँ, ये संकल्प की शक्ति है। उस व्यक्ति ने अभ्यास भी किया है, संकल्प का अभ्यास भी किया है उसने। आंतरिक शक्ति को किस प्रकार से जगाया जाता है उसका भी अभ्यास किया है। टेक्निक क्या है उसका भी अभ्यास किया है। कुछ टेक्निक भी होती है, हर चीज़ की तकनीकी होती है, उस तकनीकी का अभ्यास किया है। आत्मिक बल, संकल्प शक्ति को जगाने का अभ्यास किया है। अपने ऊपर विश्वास रखने की जो स्थिति है उसका अभ्यास किया है। इस कारण से वो कार्य कर पा रहा है। दूसरा व्यक्ति कर नहीं पाता क्योंकि उसने संकल्प भी नहीं किया। बाकी सब जो चीज़ तो अलग बात है। शरीर में वो शक्ति नहीं है, केवल शरीर में वो शक्ति नहीं है। शरीर के साथ जब मन की शक्ति जुड़ जाती है, जी। संकल्प की शक्ति जुड़ जाती है, आत्मविश्वास जुड़ जाता है, तो यही शरीर फिर फौलाद हो जाता है। यही शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो जाता है। तो ये तो बहुत मोटी चीज़ें हैं। हमको थोड़े सूक्ष्म स्तर पे अभ्यास करना है, अंदर का अभ्यास करना है। ये आत्मविश्वास जगाना कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि अरे हमसे तो होता ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब ये सोचते हैं तो समझ लीजिए संकल्प हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा संकल्प नहीं करना है। उल्टा संकल्प करेंगे तो नेगेटिव जाएंगे, उल्टी दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। जब हमने ये विचार कर लिया, जब हमने ये सोचा कि हमसे तो होता ही नहीं है, तो हमने क्या किया, अपने मन के उन संस्कारों को जो निराशा वाले हैं उनका साथ देना आरंभ कर दिया। अब वो हमें कहाँ लेके जाएंगे, वो तो खड्डे में ही लेके जाएंगे। तो ये संकल्प की दृढ़ता, आत्मविश्वास ये रखना कि हम जो चाहते हैं वही होता है, जो चाहते हैं वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। हमसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मन है सीधा जुड़ा हुआ है ना हमसे, शरीर है हमसे जुड़ा हुआ है। शरीर के विषय में हम कहें तो शरीर को हम जैसे जिधर मोड़ना चाहें, हाथ उठाना चाहें उठता है, नीचे गिराना चाहें गिरता है, सब हमारी इच्छा से ही होता है ना।
ऐसे ही मन भी पूरा ऐसे ही पूरा हमारे इच्छा से ही चलता है। कमी कहाँ पर है? बस कमी है संकल्प की दृढ़ता की, आत्मविश्वास की, अपने ऊपर जो हमारा संयम है, जी। अपने ऊपर एक आत्मविश्वास है, वो कहीं हम छोड़ दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस स्थिति में हम हैं उससे अधिक की हम जब अपने से अपेक्षा करते हैं और वो हम नहीं कर पाते हैं तो हमें निराशा होती है। बात समझिए इसको। निराशा कब होती है? निराशा तब होती है जब हम जिस स्थिति में नहीं हैं और उससे अधिक का हम प्रयास करते हैं, तो निराशा हो जाती है, क्योंकि उस समय हम कर नहीं पाते हैं। तो हमारे मन में क्या एक बात बैठती है कि हम नहीं कर सकते, वो तो कर पा रहा है, वो कर पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब हम में सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचना ये गलत है। इससे क्या है, हमारा मस्तिष्क, शरीर में जो मस्तिष्क रूपी जो ये हमारा गोलक है, हमारा ऑफिस है मन का, ये भी उल्टे संस्कारों को ग्रहण करता है। ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म मन है वो भी उल्टे संस्कारों को ग्रहण करता है। तो इस कारण से फिर हम निराश होकर काम ही करना बंद कर देते हैं। ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं, ये ऐसे होने लगता है। तो हमको पहले आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। हम किस स्तर पे हैं? जिस स्तर पे हैं उतने स्तर का हम प्रयास करें। जैसे हम अगर 20 सेकंड वाले स्तर पे हैं कि 20 सेकंड तो हम मन को यूं रोक लेंगे, ऐसा का ऐसा। 10 सेकंड हम अगर इस स्तर पे, 10 सेकंड तो हम रोक ही लेंगे। तो हम 10 सेकंड के लिए प्रयास करेंगे, फिर अपना निरीक्षण करेंगे कि हम कर पाए या नहीं कर पाए। अगली बार हम 12 सेकंड के लिए, 11 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए प्रयास करेंगे। तो क्या है, जैसे हम जो कर पा रहे हैं जब हम उसको देखेंगे तो मतलब मैं कर सकता हूं, इतनी देर कर पा रहा हूं तो आगे भी कर पाऊंगा मैं। हम में से सबने प्रकाश देखा है। मैं समझता हूं कोई भी हम में से ऐसा नहीं होगा जिसने एक बार भी प्रकाश ना देखा हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, ये सबने बताया है। तो हमारी क्षमता उसी स्तर की है। अब हमको क्या है, प्रयास को थोड़ा सा टुकड़ों में करने की आवश्यकता है। जैसे एक आदमी कुल्हाड़ी लेके पेड़ काट रहा है या लकड़ी काट रहा है। पेड़ काटना तो अच्छा नहीं है, लकड़ी काट रहा है, लकड़ी सूखी लकड़ी होती है, काट रहा है। उसके पास में बहुत सारे गट्ठर हैं, बहुत सारे ढेर हैं, सब काटने हैं उसने। और सामर्थ्य उसकी मान लो कम है, तो उसको क्या करना चाहिए? सामर्थ्य को भी धता पता कर लगे रहना चाहिए, या जितनी सामर्थ्य है उतना काम करके फिर विश्राम कर लेना चाहिए और फिर दोबारा लगना चाहिए? कौन सा ज़्यादा अच्छा है? उत्तर दे सकते हैं आप? जी, पहले थोड़ा काम करके विश्राम कर लेना चाहिए। भाई जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमको काम करना और उसके बाद में थोड़ा सा विश्राम करना, या उस समय में हम अपनी कुल्हाड़ी की धार देख सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। फिर भोजन आदि में सामर्थ्य कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, है ना, जिससे कि शरीर की सामर्थ्य और बढ़ जाए, हम ज़्यादा देर तक काम कर पाएँ। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने में और भी जो जो साधन है सामर्थ्य को बढ़ाने का, उन सब साधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अगर हम कर तो सकते हैं मेहनत 15 मिनट और हम लगा देते हैं आधा घंटा, तो उसके बाद में क्या होगा?
उसके बाद में ये होगा कि बस हमसे नहीं होता, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, और बस मेरे से नहीं होता। अब मेरे से नहीं होता ये बात जब आ जाती है, फिर वो व्यक्ति उस काम में कभी लगता ही नहीं है। यही स्थिति होती है, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस का नहीं है ये। बस एक बार ये सोच लिया, फिर बार बार उसी को सोचता 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 काम ही बंद कर देता है, करना ही बंद कर देता है। कहाँ टाइम वेस्ट करें, ये कोई और किसी और को दो ये काम, मैं दूसरा कर लूँगा। लेकिन अगर अनिवार्यता है किसी चीज़ की तो उसे छोड़ भी नहीं सकते, उसी से तो आगे बढ़ना है। भाई इस जन्म में नहीं बढ़ो, मान लो विकल्प है हमारे पास में, ठीक है, हम भोगों में फंसे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं जैसे मर्जी, जैसे इधर उधर जैसे सारी दुनिया चल रही है, तो ऐसा भी हम भी करते रहते हैं, ये विकल्प है। लेकिन कभी ना कभी तो इस लाइन पे आना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो इसी से आगे बढ़ना होगा। तो फिर अब क्यों नहीं, बस करना है तो करना है। जब ऋषियों ने किया, बहुत सारे लोग अब भी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमको अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करना है, वर्तमान सामर्थ्य का, उसके अनुसार कार्य करेंगे, फिर उसके बाद में ईश्वर की उपासना कर लेंगे। मान लो प्रकाश देखने की इतनी सामर्थ्य है कि हम 10 सेकंड ही देख सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 सेकंड देख लें, उसके बाद में फिर हम ईश्वर की उपासना शुरू कर दें, या हम जो अच्छे से कर सकते हैं वो कर लें, जिससे हमें आनंद आता है वो कर लें। तो जब हम वो करेंगे, मेरे को ईश्वर की उपासना करने में बहुत आनंद आता है, तो मैं फिर वो कर लूँगा। फिर उसके बाद में फिर मैं जब ठीक हो गया, फिर से मैं प्रयास करूँगा, ऐसे। तो देखिए, जब बार बार हम किसी चीज़ का प्रयास करेंगे तो उसमें क्षमता, सामर्थ्य बढ़ेगी। हमने किया, कभी किया था, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम अब कहते हैं कि जी हमसे नहीं होता है, तो ये तो भैया कार्य करने का ढंग नहीं, किसी भी कार्य को करने का ढंग नहीं है। आप दूसरे कार्य ले लीजिए, है नहीं है बात ये, किसी भी कार्य को करने का ये ढंग नहीं है। किसी भी कार्य को करने का ढंग ये है कि थोड़ा थोड़ा करके करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, वो हो जाएगा। जितना होता है उतना करते चले जाओ, बस यही ढंग है। विपरीत संकल्प नहीं करना, बस जितना मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं ना, बस कर सकता हूं तो कर सकता हूं, आगे भी कर लूंगा। थोड़ा सा अभ्यास करना है मुझे, जो न्यूनता है उसको दूर करूंगा मैं, और मैं करूंगा। अपने ज्ञान पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है, अपने संकल्प पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है, अपने उद्देश्य लक्ष्य पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हम छोड़ बैठेंगे। तो बताइए, अपनी अपनी स्थिति जो आए हैं, थोड़ी देर से आए हैं, बता सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है और हमारा उसमें क्या प्रयास है, क्या हम कहीं रुक रहे हैं, क्या हमने थोड़ा बहुत कम कर दिया है अभ्यास, या हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी भी उन्नति अनुभव हो रही है। जैसा है सीधा सीधा सच सही बता दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ यहाँ पर ऐसी परेशानी होने वाली नहीं है। क्योंकि जब हम उस चीज़ को अभिव्यक्त कर देंगे कि ये हमारी गलती यहाँ पर हम कर रहे थे, हमने स्वीकार कर ली, बस ये स्वीकारोक्ति हमारी उन्नति की अगली सीढ़ी है। क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया ये कमी हम में थी, हमने ये गलती की है, अब हम आगे नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा अपने लोगों को करना है। जी बोलें, आवाज थोड़ा सा जोर। मेरा तो ऐसा रहता है कि अब आ रही है आवाज? हाँ जी, बहुत अच्छा, अब आ रही है। तो मेरा स्थिति तो यही है कि मतलब मैं जिस पोजीशन पे थी वैसा ही लगभग है। मैं करती हूँ, रोज करती हूँ उपासना, संध्या और ये ध्यान, लेकिन उतना प्रगति नहीं हो पा रही है कलर के मामले में भी। और हाँ ठीक है, कभी कभी दूसरे विचार भी आ जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे वापस वहीं लाने की, लेकिन हाँ करती जरूर हूँ। कभी कभार अच्छी हो जाता है
और कई बार दूसरे विचार आ जाते हैं तो ध्यान में बाधा भी आ जाती है, लेकिन प्रकाश वाला वो चीज नहीं है। जी, तो देखिए एक आध बार तो आपने भी बताया कि हाँ हो रहा है अनुभव, तो मैंने यही बताया था कि जी वो कभी कभी जी जी, तो वो कभी कभी वाली बात भी है, मतलब वो संस्कार तो हैं, वही स्मृति तो आती है, स्मृति है जो हम देख रहे हैं, और कुछ तो है नहीं, वो स्मृति ही है। मन में क्या आती है, मन में क्या आती है, स्मृति आती है। ठीक है, मन में हम कुछ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, स्मृति देख रहे हैं, उस स्मृति पे पकड़ बनानी है। हम कितनी देर पकड़ बना पाए, कोई बात नहीं, कोई वो चली भी गई तो भी हमने आत्मनिरीक्षण करना है, कहाँ अगर मन में हम क्या किस तरह से हम सोच रहे थे, कहीं हमने कोई संशय तो नहीं उठाया था, क्या कहीं कहाँ कमी है, वो आत्मनिरीक्षण करने वाली बात होती है। जैसे एक पिछली कक्षा में बता रहे थे कि वो दूर होती जाती है, हम प्रकाश देखते हैं लेकिन वो प्रकाश दूर होता चला जाता है। तो मैंने कहा उसमें कुछ गति तो होगी, स्मृति है तो स्मृति है तो वो स्मृति को स्थिर करना है हमें, तो कोई भी चीज़ एकदम से स्थिर नहीं होती है, कोई भी आकाश में वस्तु हो तो स्थिर नहीं रह सकती, उसमें कुछ गति होगी, तो घूर्णन गति लाने का प्रयास करें उसमें, ऐसा मैंने कहा था। और जैसे मान लीजिए हमने एक बार ये देखा कि ये स्थिति आ रही है और वो इतने सेकंड तक आई है, तो कोई बात नहीं, उस समय वो नहीं आ रही है, उस समय हम दूसरा काम शुरू कर दें, ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, आत्म संयम कर सकते हैं, धारणा भिन्न स्थान पर लगा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर धारणा करते हैं, यहाँ ना करके कंठ में कर सकते हैं, जहाँ सबसे अच्छी होती है वहाँ पर करेंगे हम, जब अपने ढंग से अभ्यास कर रहे होंगे तो, और जहाँ हमें आनंद आता है वैसा कार्य करेंगे। मान लीजिए हमें संगीत में आनंद आता है, ठीक, कोई भजन ले लेंगे, मन ही मन भजन गुनगुनाने लगे। एक मंत्र है जो संध्या का पहला मंत्र, जो हम गा के भी कभी कभी उसको बोलते हैं। तो जैसे मेरी संगीत में अभिरुचि है तो मुझे धुन बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी अगर बाहरी कोई धुन है और मुझे उससे बचना है तो मैं कोई ना कोई मंत्र उसमें डाल लेता हूँ, गायत्री मंत्र को डाल लेता हूँ उस लय में और उसको गुनगुनाना शुरू कर देता हूँ। तो और फिर संगीत में रुचि होने के कारण से जब मुझे थोड़ा अतिरिक्त समय लगाना होता है, समय को बढ़ाना है मुझे, मान लो साधना में बैठा हूँ, मुझे समय बढ़ाना है, अभी जो मैं यहाँ पर एकाग्रता करके थक गया या मुझे लगा कि अब ये मेरी सीमा है, इतनी ही मेरी सामर्थ्य है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे बैठना तो तब भी है, तो मैं क्या करूँगा, शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः शय्योरभिस्रवन्तु नः। अब ये लय है, मुझे अच्छी लगती है, मैं मन ही मन इसको बोलना शुरू कर देता हूँ। तो कहाँ पर धारणा हो रही है, शब्द में धारणा हो रही है, मंत्र के शब्दों में धारणा हो रही है और संगीत में धारणा हो रही है। आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर की उपासना, मान लो हम बीच बीच में ईश्वर को भूल रहे हैं, लेकिन मंत्र के माध्यम से ईश्वर को फिर से याद कर ले रहे हैं, ईश्वर को हम सुना रहे हैं, ऐसा बार बार सोच ले रहे हैं। कोई भी मंत्र ले सकते हैं, कोई भी भजन ले सकते हैं, कितने ही भजन है जो हम ले सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, ये जरूरी नहीं है हमारी अभिरुचि जैसी हो, हमको वो प्रयोग करना है। उस प्रयोग को करने के बाद में थोड़ी देर हमने क्या किया,
जिसमें हमें पहले से अभिरुचि है उसमें अपने मन को एकाग्र कर लिया। अब क्या है, उत्साह आ जाएगा, आनंद मिल जाएगा, अब फिर से हम उसमें लग जाएंगे जिस कार्य को हमें करना है। अन्य कार्यों को करते हैं तो भी तो ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए स्टडी करनी होती है बच्चों को, तो उनको पता है कि मैं 1 घंटा स्टडी करने के बाद में मैं थक जाता हूँ, अब भी मैं उसी में लगा रहूँगा तो फिर मेरे से कुछ नहीं होगा, फिर टाइम ही वेस्ट होगा। तो क्या करूँ कि 1 घंटा मैं पढ़ लिया, उसके बाद में क्या करूँ, कुछ ना कुछ मूड फ्रेश कर लेता हूँ, इधर उधर घूम आता हूँ, उछल कूद लेता हूँ, बॉल ही खेल लेता हूँ दीवार पे मार मार के, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया। तो ये क्या था, यही तो था कि मन को बदल लिया, मन जो सामर्थ्य थी वो बढ़ा ली, फिर से हम उसमें कार्य में लग गए। अब जो लगेंगे तो फिर 1 घंटे तक लगभग, नहीं तो पौने घंटे या 50 मिनट तक तो हम बहुत बढ़िया ढंग से उसमें एकाग्र हो जाएंगे। तो ये है जब हम, विधि है, ये तरीका है, ये मोटे रूप में भी लागू होता है, सूक्ष्म रूप में भी लागू होता है। अपनी सामर्थ्य से अधिक अपने से आशा करके जब हम कोई कार्य करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो क्या मिलेगा, निराशा ही मिलेगी। उससे क्या संस्कार बनेंगे, उल्टे ही बनेंगे, नेगेटिव ही बनेंगे, मुझसे नहीं होता यही बनेंगे, और ये कभी हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसको काटना है। अब ये समझ लीजिए कैसे काटना है, ये हमको अपने आप विचार करना है। मार्ग मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। तो साधना भी अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है, सबके स्तर अलग अलग हैं, रुचियां अभिरुचियां अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं। तो अपने को इस रूप में व्यवस्थित करना है। हमने अगर साधना के लिए 1 घंटे का निर्धारण किया है तो उस 1 घंटे का हम किस प्रकार से विभाजन करें जिससे हम अधिकतम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएं। तो ये अपने लोगों को इस रूप में करना है। इसमें आप और कोई बात ऐसा लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है या ये नहीं हो सकता है तो पूछ सकते हैं, तो उसमें मैं यथासंभव जो भी संभव होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में कि भाई हमको कितना परीक्षण हमने पहले किया, हम कितनी देर टिक पाए, एक मान लो हम प्रकाश को ही देखते हैं तो कितनी देर टिक पाए, ये हमको लेना है, और फिर उसमें हमको समय को बढ़ाने का प्रयास करना है, उतने से भी अधिक, और एकाग्र होना, संकल्प को दृढ़ करना, ज्ञान पर पकड़ बनाना। इतनी देर हमने अपने ज्ञान पर पकड़ बना के रखी, इतनी देर हमने अपनी स्मृति पे पकड़ बना के रखी, ये वो है स्मृति ही तो है जो मन में हम देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, वो भी स्मृति है। परंतु वही जब हम मन को इतना संतुलित और अपने नियंत्रण में बना लेते हैं कि हम बिल्कुल लगातार एक ही विचार को, एक ही चीज को लगातार रख पाते हैं, तो ये ध्यान है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, धारणा वाले स्थान पर ही ज्ञान का एक ही बनाए रखना, यही तो ध्यान है। तो ध्यान की स्थिति, अन्य विषय बिल्कुल शून्य है, केवल यही, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ में, कोई संशय नहीं, ये तो उसमें हमारे समय में वृद्धि होनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हम प्रकाश को ही लेके चले, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है, कोई भी ले सकते हैं हम, एक विचार होना चाहिए, लेकिन इतनी पकड़ होनी चाहिए कि वहां से विचलन ना हो, सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। एक चीज में मन को स्थिर करना आ गया, महर्षि पतंजलि यही बात कहते हैं, महर्षि व्यास भी यही बात कहते हैं, एक जगह मन को स्थिर करना आ गया, एक बार मन पकड़ना आ गया,
मन पर पकड़ कैसे बनाई जाती है ये एक बार समझ में आ गया और पकड़ बना ली, फिर छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु हो चाहे स्थूल से स्थूल वस्तु हो, सब में मन को लगाना आ जाएगा और सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। संकल्प की शक्ति का पता चल जाएगा, संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। एक बार वो संकल्प की शक्ति अनुभव में आनी चाहिए। एक बार को वो संकल्प की शक्ति अनुभव में आके और कार्य होने लग जाएं, कुछ कार्य कर लें हम, फिर तो व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये दृढ़ता लानी मन में क्या, हर चीज जो करना है तो बस यही करना है, बस इस तरह से ये दृढ़ता होनी लानी और प्रयास करना, अभ्यास करना, समय बढ़ाते जाना। और फिर जब ऐसा पहले तो ये ऐसा होता है कि जैसे हमारा हमको ये जैसे स्वाभाविकता से हो रहा है, हमको पता ही नहीं हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको प्रयास पूर्वक आगे बढ़ाते हैं तो हमारी अनुभूतियां साथ में जुड़ी रहती हैं कि हमने इस प्रकार के जो ऋणात्मक विचार था उसको यूं रोक दिया था, अब उसको बिल्कुल आने नहीं दिया, और इस कारण से हम एकाग्र हैं। कितनी ऋणात्मकताएं भरी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी ऋणात्मकताएं होती हैं, संशय अपने ऊपर, पता नहीं मैं ठीक भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये भी बहुत सारे ऐसे संशय हैं। वास्तव में इनका कोई स्थान नहीं है हमारे पास में, जो हम करते हैं वो होता है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लगेंगे, संकल्प को दृढ़ बनाकर लगेंगे, तो धीरे ही धीरे सही, लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय बढ़ जाएगा। जिसको हम पहले थोड़ी देर के लिए देख रहे थे उसका समय निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ये मैंने तो अनुभव ऐसे ही किया है कि जब तक मैं ये सोचता रहा कि मुझको तो होता ही नहीं है, महीनों बीत गए, प्रकाश हुआ ही नहीं। फिर जब संकल्प किया कि नहीं, अब तो उठूंगा ही तब जब तक देख नहीं लूंगा, उसके लिए प्राणायाम ये वो सब कुछ बहुत प्रयास किया। एक जो ओम भू वाला कराते हैं, आपको शायद कराया या नहीं कराया। असल में ये समय तो भोजन के बाद का होता है, इस कारण से इस समय नहीं कराते। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे भस्त्रिका करते हैं उसको पहले बहुत बार कर लेते हैं। भस्त्रिका जो प्राण क्रिया होती है, आप सबने की भी होगी, उसको बहुत बार कर लेते हैं। तो शरीर में क्या है, गर्मी आ जाती है, गर्मी आ जाती है तो प्रकाश भी दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसको पकड़ के रखते हैं। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि शरीर का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो शरीर को एक्टिव करें, अच्छे से बैठें, फिर उसके बाद बैठें और फिर करें। तो शरीर में जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, वो सक्रिय होगा तो आसानी से हम प्रकाश आदि को देख पाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व सक्रिय होगा ना। तो अग्नि तत्व सक्रिय होना मन को सहयोग देने के लिए आवश्यक है नहीं है। मन को अगर हमने मन से कुछ देखना है, स्मृति लानी है, तो उसके लिए शरीर का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वो शरीर में उष्णता, गर्मी, अग्नि का संयोग, ये बहुत ज़रूरी है। और वो भी आंतरिक गर्मी, बाहर से हमने ताप लिया, जैसे सर्दियों में हीटर ताप लेते हैं, उससे नहीं बनेगी बात। ये तो अंदर से गर्मी उत्पन्न करनी है, अंदर से लिवर
काम करना चाहिए, तो मन को फिर सहयोग मिल जाएगा पर्याप्त, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी कारण हैं उन सब कारणों को हमको उन पर विजय प्राप्त करनी है, उन सब कारणों को इकट्ठा कर लेना है और फिर हमको प्रयोग करना है, तो होगा। और कोई बात कहना चाहें? ओम गुरुजी, जी। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह जैसे हम साधना करते हैं तो एक प्राणायाम किया, लंबी गहरी सांस ली और फिर ओम का उच्चारण किया और वापस एक बार इस तरह से रिपीट करते गए, एक बार गहरी सांस ली फिर ओम कहा, तो इससे एकाग्रता अच्छी बनती है। ठीक है, ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर तो सकते हैं, ये ठीक लगा। बहुत उत्तम है। और ध्यान दें, अगर हम प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम में बल पूरा लगता है हमारा, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर हमने ईमानदारी से प्राणायाम किया ना तो सर्दियों में पसीना आ जाएगा। सच बता रहा हूँ आपको कि अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो हमने थोड़ा कि हाँ जी प्राणायाम करना है, नियम है, तो चलो सांस थोड़ी देर रोक लेते हैं, नहीं, ईमानदारी से अगर किया तो फिर सर्दी हो चाहे कुछ भी हो पसीना आ जाएगा हल्का हल्का। तो ये गुरुजी, पसीना तो जैसे हम श्वास तो थोड़ी देर के लिए रोक पाते हैं, तो उससे पसीना तो ऐसे आवाज हुआ नहीं कभी, क्योंकि उसकी एक तो सीमा रहती है ना। तो जैसे एक्सरसाइज करते तो पसीना जरूर आता है मुझे वैसे। चौथा प्राणायाम किया आपने कभी? लेकिन प्राणायाम में कभी। जी गुरुजी, चौथा किया है? चौथा नहीं किया, मैं हाँ, फर्स्ट सेकंड ठीक ही है। ज्यादातर करती हूँ। ठीक ठीक ठीक। जी। तो कभी प्रयास कीजिए, सेकंड में भी चौथे के जैसा हो सकता है, यानी कि केवल दूसरा ही करें और दूसरे में भी श्वास को बाहर ना निकलने देकर थोड़ा सा और भर लें, ऐसा किया जा सकता है कुछ बार। ठीक है, तो उसको करने से फिर थोड़ा सा आपको शरीर में गर्मी का माहौल लगेगा। ठीक है, होती है आचार्य। हाँ जी, होगी, बिल्कुल होगी, गर्मी आ जाएगी शरीर में और ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा, फिर तो आप यूँ पसीना यूँ निचोड़ के दिखा सकते हैं लोगों को, सर्दी में, भरी सर्दी में ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तो, है जी। इतना छोड़ने वाला तो नहीं हुआ है, गर्मी तो आती है, और अगर ऐसे ध्यान करने बैठ जाओ ना तो लगता है नहीं नहीं पहले प्राणायाम करो। जी, तो अभ्यास, जी जी जी, तो अभ्यास में जहाँ जहाँ न्यूनता है उसको हमको लाना है, सही लाना है। और आजीवन स्वस्थ कैसे रहें एक कक्षा चलती है जो गुरुकुल क्रांति में, वहाँ पर चलती है, तो उसमें गृहिणी विषय चल रहा है आजकल, पाचन विषय, अग्नि विषय, मंदाग्नि और इत्यादि। तो आयुर्वेद के अनुसार उसमें हम बात करते हैं, तो वो विषय भी जानना बहुत आवश्यक है। उसमें यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो उसकी वीडियोस होते हैं गुरुकुल क्रांति के उस पर, तो उसको सुन सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, कम समय है तो, लेकिन वो जानना बहुत अच्छा रहता है। उससे काफ़ी भोजन आदि में संयम कैसे करना है और किस तरह से हमको क्या क्या करना चाहिए, वो सब वहाँ पर विषय आने वाला है। अभी तो एक ही कक्षा उस विषय में हुई है, तो वो भी हम जानें। और सभी कारणों पर जब हम नियंत्रण करके और फिर हम एक कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। वैसे आचार्य जी, जैसे हम पहले करते थे और जो बाद में करते हैं, इन दोनों के बीच में जब आप कराते थे ना सुबह शाम दोनों टाइम, तब वो अलग स्थिति थी, समय तो बहुत ही अच्छा लगता था। और जब अपने आप से अकेले में करते हैं तो नहीं होता। देखिए मैं बताऊं, ऐसा होता है कि जब हम बैठते हैं तो हम एक दूसरे की प्रेरणा होते हैं, है ना, ये एक दूसरे की प्रेरणा से हम करते हैं तो वो रहता है। लेकिन सहारा बहुत ज़्यादा, ठीक है सहारा लेना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा सहारा भी अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब ये कि अपनी आत्म प्रेरणा से आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए।
और उसके लिए जैसे वीडियोस वगैरह हैं उसका सहारा हम ले सकते हैं, जो पहले की वीडियोस हैं, और मन बना के बैठे कि आज संकल्प लेके बैठे कि आज तो हमको ये करना है। और प्रतिदिन का ये होना चाहिए। सुबह उठते ही, जैसे ही उठे, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले उठते ही ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना सबसे पहले करते हैं। उसी समय हम निर्धारण कर लें कि आज ये करना है। उपासना में ध्यान करते समय ये निर्धारण होना चाहिए। नहीं तो रात को सोते समय जब हम करते हैं तो रात को सोते समय जब हम करते हैं तो उस समय हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अगले दिन का लक्ष्य निर्धारण कर लें। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य तो हमने निर्धारण कर लिया, पर उसके लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य भी लेकर चलने पड़ेंगे, जिससे हम अपनी उन्नति को तौल सकें, माप सकें कि अब अगला लक्ष्य मेरा ये है, मैं इतने पे हूँ, मैं इससे अब अगले दिन के लिए मेरा ये लक्ष्य है, मैं इतने में पहुँचूँगा। ऐसा तो ये लक्ष्य हम और बनाएं तो सफलता और भी मिलेगी। अंतः प्रेरणा को जागृत करना है हमें, और अंतः प्रेरणा को पढ़ने के लिए भी हमें प्रयास करना है। इसके लिए भी मैंने बात की थी पिछली कक्षाओं में। तो वो तब जब हम कुछ प्रश्न भी करें और उसका उत्तर आए, इस प्रकार से भी करना है। तो ये भी अंतः प्रेरणा को और अधिक महसूस करने के लिए प्रयास। जी बोले। हाँ, वो उसका तो आ जाता है। जैसे जैसे मान लो मैं किसी मतलब कहीं काम करती थी, तो उन्होंने मतलब कोई पोस्ट थी वो किसी और को दे दी, मतलब मुझे मिलनी थी, मतलब मेरे हिसाब से मुझे मिलनी थी, और उन्होंने बात भी की हुई थी, और उसके लिए एक पद मैंने छोड़ भी दिया था, तो उन्होंने दी नहीं। तो मैं मतलब थोड़ा सा मन में लगता ही है। तो मेरे मन में थोड़ा, मैंने उनको बहुत खुशी से, जो जिनको बनाया उनको अच्छे से कर रही थी, लेकिन मन में आए देखो मुझे मिलने वाली थी, मुझे नहीं मिली। तो मेरे मन में ऐसे आया, बच्चे आपको पता है आपके लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, आप तो खुश होइए। मतलब ऐसे लगा जैसे मेरे से कोई कह रहा हो। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो ये आपने आपने पढ़ाई पे ध्यान करो, अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ये तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे। जी जी, तो आपने उसको समझ लिया। जी, ये पहचानने वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अंतः प्रेरणा को हम समझें, पहचानें। तो बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया। जी जी, तो ये अच्छी बात है। तो ये बहुत ही उत्तम बात है। इसको अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर और फिर हम साधना में उन्नति करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो अभी समय हो गया, तो अभी हम विराम करते हैं।